हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जो जो डेफिनेशन निकल के आती है ये है कि द नाउन हुज एंडिंग लेटर इज वाई। अगर कोई नाउन है जो कि एंडिंग लेटर उसका जो आखिरी पे जो वर्ड आता है वो है यानी कि वाई है, और बिफोर वाई यानी कि वाई से पहले अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है यानी कि यहाँ पे देयर इज ए कॉन्सोनेंट देन वी चेंज वाई। अगर वहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाता है तो फिर जो वाई वर्ड है हम उसे आई में चेंज कर देंगे और उनके आगे हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर वो हम बना देंगे उसे हम प्लूरल नाउन। तो फिर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही बता रही है कि the noun whose ending letter is y, before y there is a consonant, then we change y into I and add es to make it plural noun। यानी कि अगर कोई हमारा कोई वर्ड है यानी कि कोई नाउन है जो कि y पे ख़त्म होता है यानी कि एंडिंग लेटर उसका y है, और अगर y से पहले अगर उसके जो y से पहले जो वर्ड है वो है कॉन्सोनेंट लेटर, जो अगर आता है तो फिर कॉन्सोनेंट लेटर आता है और तो फिर जो y वर्ड है तो फिर उसे हम I बना देंगे और उसके आगे हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर वो बन जाएगा हमारा प्लूरल। तो फिर इसके नीचे कुछ हमारे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हुए हैं वो भी हम पढ़ते हैं और इसे भी हम क्लियर करते हैं। तो फिर यहाँ पे सिंगुलर नाउन प्लस आई एस और ये बन जाएगा यानी कि प्लूरल नाउन। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बॉडी। तो फिर ये जो वर्ड है बॉडी उसका जो आखिरी जो लेटर आता है वो यानी कि एंडिंग होता है वाई पे और उनसे पहले है डी। डी यानी कि ये है कॉन्सोनेंट लेटर, तो फिर ये बन जाएगा अगर तो फिर ये है तो फिर हम इसे ऐड करने के लिए प्लस हम आई ई एस, तो फिर वाई है वाई को हम आई बना देंगे और आगे ई एस करेंगे तो फिर ये बन जाएगा बॉडीज, आई ई एस बॉडीज। अब इसी तरह हमारा दूसरा यहाँ पे जो वर्ड है वो है लेडी। लेडी को भी हम इसी तरह करेंगे तो फिर जो वाई है उसे हम बना देंगे आई और आगे ई एस का इजाफा करेंगे तो फिर ये बन जाएगा लेडीज। और उनके जब नीचे आते हैं तो फिर सिटी वर्ड है। जब सिटी वर्ड को हम देखते हैं तो फिर वर्ड जो है यहाँ पे ये खत्म होता है वाई पे और उनसे पहले है टी यानी कि ये है कॉन्सोनेंट लेटर। तो वाई से पहले जब टी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है तो फिर उसे भी हम वाई को बना देंगे आई और उनके आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा सिटीज। ये बन गया सिटीज है, सिटीज बन गया हमारा प्लूरल यानी कि सिटी जो है एक सिंगुलर शहर है यानी कि एक शहर। अगर हम सिटीज बनाते हैं तो फिर यानी कि उसके अंदर एक से दो से ज़्यादा बढ़कर जो भी आता है तो फिर हम उसे बोलते हैं सिटीज। और यहाँ पे फ्लाई, तो फ्लाई भी इसी तरह ही है। तो फिर वाई को हम बना देंगे आई और आगे हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा फ्लाइज। और उनके बाद है ब्यूटी। तो फिर ब्यूटी से पहले भी टी आता है तो फिर और वाई को बना देंगे हम आई और उनके आगे हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा ब्यूटीज। ये बन गया हमारा प्लूरल यानी कि ब्यूटीज। और उनके बाद आता है स्काई। स्काई भी वाई पे वर्ड खत्म होता है तो फिर हम उसे वाई को बना देंगे आई और आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा स्काईज। इसी तरह नीचे और उनके बाद वर्ड आता है स्टोरी। स्टोरी भी वर्ड खत्म होता है वाई पे तो फिर वाई को हम बना देंगे आई और आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा हमारा स्टोरीज, आई ई एस स्टोरीज। और वर्ड आगे नीचे है बेबी यानी कि जो बच्चा होता है उसे हम बेबी बोलते हैं। और जो वाई वर्ड पे ख़त्म होता है तो फिर वाई को बना देंगे हम आई और आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा बेबीज। इसी तरह नीचे यहाँ पे वर्ड आता है स्टडी। तो फिर स्टडी भी वर्ड खत्म होता है वाई पे तो फिर वाई को बना देंगे हम आई और आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा स्टडीज, एस टी यू डी आई ई एस स्टडीज। इसी तरह नीचे आता है वर्ड थ्योरी। जब थ्योरी को वाई पे खत्म होता है तो वाई को बना देंगे हम आई और आगे हम ऐड करेंगे आई ई एस यानी कि ई एस जब ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल स्टडी थ्योरीज। ई एस ये बन गया हमारा प्लूरल। तो फिर इसके नीचे जब हम आते हैं कंट्री, कंट्री पे भी हम वाई पे ख़त्म होता है तो फिर वाई को बना देंगे हम आई और आगे ई एड ए
ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारा कंट्रीज। और उनके बाद जब यहाँ पे साइड में आते हैं तो फिर यहाँ पे एक 4 वर्ड और भी हैं, तो फिर यहाँ पे है वर्ड कॉपी। कॉपी जो कि वर्ड वाई पे खत्म होता है और उनसे पहले है पी। पी यानी कि है हमारा कॉन्सोनेंट। तो फिर हम जब इसे प्लूरल बनाएंगे तो फिर वाई वर्ड है, वाई को हम बना देंगे आई और उनके आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा कॉपीज। ये बन गया हमारा प्लूरल। और उनके बाद आता है ड्यूटी, जो कि हम कोई भी पुलिस ऑफिसर वगैरह कोई भी जो सर्वेंट होता है वो ड्यूटीज करते हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं जो वर्ड खत्म होता है वाई पे खत्म होता है और उनसे पहले आता है टी। टी यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये है कॉन्सोनेंट लेटर, और जब कॉन्सोनेंट लेटर वाई से पहले आता है तो फिर उसे हम वाई को बना देंगे आई और उनसे पहले हम ऐड करेंगे, उनके बाद करेंगे ऐड हम ई एस, तो फिर ये बन जाएगा ड्यूटीज यानी कि प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह अभी है आगे आर्मी, तो फिर आर्मी को भी हम वाई पे ख़त्म होता है और आगे उनके आता है एम, तो फिर वाई को हम बना देंगे आई और आगे ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा आर्मीज। इसी तरह फैमिली है, फैमिली हम किसी भी खानदान को यानी कि बोलते हैं, तो फिर ये भी वर्ड वाई पे ख़त्म होता है और उनसे पहले आता है एल, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब एल आता है वर्ड तो फिर ये बन जाता है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर। अगर कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो फिर वाई को हम बना देंगे आई और उनके बाद ऐड करेंगे ई एस, तो फिर ये हमारा बन जाएगा फैमिलीज। फैमिली एक और ये फैमिलीज प्लूरल बन जाएगा। ये बन गया हमारा प्लूरल। तो फिर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब हमारा कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर पे खत्म होता है यानी कि वाई पे, और वाई से पहले जब हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो फिर वहाँ पे हम वाई को बना देंगे आई और उनके बाद हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर वो बन जाएगा हमारा प्लूरल। तो फिर जिस तरह ये आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या आप लिख लें। तो फिर मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। तो फिर अगर आपने लिख लिया है तो इसी तरह टुडे वी आर रीडिंग अबाउट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किस तरह बने जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 6। यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ, यानी कि हमारे कुछ खास ऐसे नाउन हैं जो कि यानी कि ज़्यादातर कुछ ऐसे खास नाउन हैं जो कि हम ओ पे ख़त्म होते हैं। जब वर्ड कोई ओ पे ख़त्म होता है और प्रीसीडेड बाय और उनसे पहले अगर कोई वर्ड आ जाता है कॉन्सोनेंट, यानी कि जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये वर्ड लेसो ओ पे ख़त्म हो और उनसे पहले आगे डबल एस यानी कि ये आगे कॉन्सोनेंट, अगर इसी तरह कोई ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आगे एक इज फॉर्म्ड इनटू अ प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तो फिर हमें इनको अगर प्लूरल बनाना है तो फिर हमें इसे ई एस लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा प्लूरल। और उनके आगे यहाँ पे आता है कि मे एड एस आर ई एस फॉलोइंग, यानी कि अगर हम इसे ये जो कुछ वर्ड है अगर इसे हम ई एस लगाएं या लगाएं सिर्फ एस तो फिर भी ये प्लूरल बन सकते हैं। तो फिर जिस तरह आप देख सकते हैं ये दो हमने लिख रखे हैं लेसो प्लस एस या ई एस, तो फिर यहाँ पे बन गया लेसोज, ये भी हमारा राइट आंसर है, और ये लेसोइज यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर बन सकता है। और जिस तरह हेलो है यहाँ पे भी हमने एस लगाया और ई एस लगाया और ये भी हमारा राइट आंसर बन गया और ये भी हमारा राइट बन गया। इसी तरह यहाँ पे नीचे मोमेंटो, अगर हम यहाँ पे प्लस एस का अगर इसे हम इजाफा करेंगे तो फिर भी हमारा ठीक रहेगा, और अगर ई एस का इजाफा करेंगे तो फिर भी हमारा ठीक रहेगा। तो फिर अब यहाँ पे आगे लिखते हैं मिंटोस, यस यहाँ पे ई एस लगाया तो फिर भी हमारा आंसर राइट होगा, और सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ एस लगाया तो फिर भी हमारा आंसर राइट होगा। तो फिर इसके नीचे आते हैं यहाँ पे मोटो, अगर मोटो का भी इसी तरह अगर हम चाहे तो एस लगाएं और चाहे तो हम ई एस लगाएंगे तो फिर भी हमारा आंसर जो है राइट रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम लगा कर ही दिखाते हैं आपको, ये लगाया हमने एस तो फिर भी ये भी हमारा आंसर ठीक और ये यानी कि राइट हो गया। और नहीं हम चाहते नहीं भाई हम तो ई एस लगाएंगे तो फिर यहाँ पे हम ई एस लगा देते हैं, ये भी हमारा प्लूरल बन गया और ये भी हमारा प्लूरल बन गया। इसी तरह जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मॉस्किटो, मॉस्किटो भी हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो फिर चाहे तो हम एस लगाएं और चाहे तो हम ई एस लगाएं, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिसको हम एस लगाएंगे तो फिर भी ये प्लूरल बन जाएंगे, अगर ई एस लगाएंगे तो फिर भी प्लूरल। ये मॉस्किटो, मॉस्किटो अगर हम चाहे एस लगाएं चाहे लगाएं हम ई एस तो फिर ये दोनों हमारा सही रहेगा। अगर हम तो फिर हम आगे आपको लिखकर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे आ गया मॉस्किटोस,
ये हमारा एस लगाया तो फिर भी हमारा प्लूरल बन गया, मगर हम चाहते नहीं भाई, हम तो ई एस लगाएंगे इनके आगे, तो फिर यहाँ पे हम ई एस भी लगाएंगे। यहाँ पे हमारा लग गया ई एस, तो फिर ये भी हमारा आंसर ठीक हो गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर राइट हो गया और ये भी राइट हो गया। और यहाँ पे वर्ड है केलिको, केलिको भी अगर हम प्लस यहाँ पर एस या अगर हम चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं ई एस, तो फिर यहाँ पे केलिकोस एस लगाने से भी हमारा प्लूरल बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं, हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे, तो फिर इस वर्ड को हम ई एस लगाएंगे तो फिर भी ये प्लूरल बनेगा। ये लगा दिया हमने ई एस, तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह ये नीचे आता है वर्ड कार्गो, कार्गो भी इसी तरह है। यहाँ पर अगर हम इसे एस का इजाफा करेंगे तो फिर भी ये प्लूरल बनेगा, और ई एस लगाएंगे तो फिर भी ये प्लूरल बनेगा, यानी कि एस से और ई एस से दोनों से ये प्लूरल बन सकता है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हम कार्गो को सिंगल एस लगाएंगे, ये हमने सिंगल एस लगाया तो फिर भी ये हमारा बन गया प्लूरल, और यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। जब हमने ई एस लगाया तो फिर भी ये हमारा बन गया प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे है पोर्टिको, हम यहाँ पे चाहे तो एस लगाएं, चाहे तो लगाएं ई एस। हमने यहाँ पे लगाया एस, और यहाँ पे अभी आगे लगाते हैं हम ई एस। हमने यहाँ पे भी ई एस लगाया और एस लगाया, तो फिर ये हमारा बन गया प्लूरल। इसी तरह नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है वर्ड वोल्केनो, यहाँ पे भी हम एस लगाएं, चाहे लगाए हम ई एस। हमने यहाँ पे एस लगाया और यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए हम और लगाएंगे ई एस। यहाँ पे ई, और अभी आगे यहाँ पे गिरोटो, गिरोटो वर्ड है जो कि हम अगर यहाँ पे एस लगाएंगे तो फिर भी, और यहाँ पे लगाएंगे ई एस तो फिर भी हमारा बनेगा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे है जी आर ओ डबल टी ओ, हमने यहाँ पे सिंगल एस लगाया तो फिर भी हमारा प्लूरल बन गया, और यहाँ पे हम लगाते हैं ई एस लगाएंगे तो फिर भी ये हमारा बन गया प्लूरल। इसी तरह नीचे यहाँ पे वर्ड है टोरेंडो, हम इसे भी यहाँ पे अगर एस लगाएं या लगाएं हम ई एस। सिंगल एस लगाया तो फिर भी हमारा प्लूरल बन गया, और इसी तरह यहाँ पे ई एस लगाएंगे। ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तो फिर यहाँ पे रूल नंबर 7 के अंदर है कि इफ अ नाउन एंड्स इन एफ आर एफ ई, यानी कि अगर कोई नाउन जो कि खत्म होता है एफ पे या एफ ई पे, फॉर्म दियर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ आर एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस इनटू एंड। जब भी हमारा कोई भी जो नाउन होता है खत्म होता है कि एफ पे या एफ ई पे, तो फिर हम वो जो वर्ड होता है एफ, यानी कि जो वर्ड होता है एफ को या हो है एफ ई, इन दोनों वर्डों को हम बना देंगे सिर्फ वी, और हम आगे इसे ऐड कर देंगे ई एस, तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। जब हम या एफ पे या एफ ई पे जब कोई भी हमारा नाउन खत्म होता है तो फिर हम वहाँ पे एफ को या एफ ई को तो फिर हम बना देंगे वी, और उनके आगे हम ऐड करेंगे ई एस, तो फिर वो हम बन जाएगा हमारा प्लूरल। तो फिर हमने यहाँ पे नीचे कुछ और भी एग्जांपल भी दे रखे हैं, तो फिर वो उससे हम समझते हैं। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगुलर है प्लस यहाँ पे वी ई एस हमने ऐड की करेंगे, और यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा हमारा। तो फिर यहाँ पे बीफ वर्ड, बीफ को हम जब यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे तो फिर ये जो वर्ड एफ है, एफ को हम काट देंगे, एफ बना देंगे हमारा वी वर्ड, और आगे हम ऐड करेंगे ई एस। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं बी डबल ई वी ई एस, ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे वाइफ है, वाइफ का भी इसी तरह यहाँ पे डब्ल्यू आई, यहाँ पे जो एफ, यहाँ पे जो एफ वर्ड आता है एफ ई है, तो फिर आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एफ ई को हम बना देंगे वी ई, यहाँ पे ये जो एफ ई को हम काट देंगे, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम वी, और यहाँ पे ई एस का इजाफा करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा वाइव्स। और यहाँ पे कॉफ, काफ को भी इसी तरह करेंगे हम, एफ
हटा देंगे और एफ की जगह पे लगाएंगे वी और आगे हम ऐड करेंगे वी ई एस और यहाँ पे लोफ वी ई एस लोव्स बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे वर्ड है एल्फ, एल्फ को भी हम जब प्लूरल बनाएंगे तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल एल्व्स। और यहाँ पे चीफ है, यहाँ पे चीफ का जब प्लूरल बनाएंगे तो फिर ये भी इसी तरह बन जाएगा, देख सकते हैं आप, ये बन गया हमारा इसका प्लूरल। और इसी तरह नीचे यहाँ पे है सेल्फ, सेल्फ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तब भी यहाँ पे वी ई एस सेल्व्स। और यहाँ पे शेल्फ, शेल्फ का भी जब प्लूरल बनाएंगे तो फिर और इसी तरह नीचे यहाँ पे हाफ, हाफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तब बन जाएगा ये एच, एफ बन गया हमारा वी और आगे हमने लगा दिया ई एस ऑफ। और यहाँ पे वर्ड है डॉर्फ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब डॉर्फ को हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा डॉर्फ्स। और यहाँ पे लीफ, स्लेव्स। और यहाँ पे कुछ और भी वर्ड है जो कि हम आगे और भी पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लीफ आ गया और यहाँ पे डबल ई आ गया, इसे हम हटा देते हैं। और यहाँ पे नीचे आ गया थीफ, थीफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तब बनेगा हमारा ये टी एच आई ई वी ई एस। एफ जो कि है ये वर्ड वो हमारा बन जाएगा वी और आगे हमने लगा दिया ई एस, तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे है प्रूफ, प्रूफ को भी जब हम प्लूरल बनाएंगे तब बन जाएगा वी ई एस प्रूव्स। और यहाँ पे नीचे शेल्फ, शेफ है वर्ड, ये बन गया हमारा शेव्स। और यहाँ पे वॉफ, ये बन गया वॉल्व्स। और यहाँ पे नीचे वाइफ डबल आ गया है मगर इसे फिर भी हम कर देते हैं, वाइफ का बन जाएगा वाइव्स, ये बन गया हमारा प्लूरल। और इनके नीचे जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे वर्ड है टॉफ, तो ये बन जाएगा टी यू आर वी ई एस टॉफ्स। और नीचे लाइफ, लाइफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो फिर लाइफ का प्लूरल भी बन जाएगा एल आई वी ई एस, क्योंकि एफ की जगह पर एफ ई की, एफ या एफ ई की जगह पर हमारा आ गया वी और आगे हमने ऐड किया ई एस, तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल लाइव्स। और नीचे नाइफ, नाइफ का प्लूरल इसी तरह बनाएंगे हम नाइव्स। और नीचे गोल्फ, गोल्फ वी ई एस, ये बन गया हमारा प्लूरल। हाँ फ्रेंड्स, तो फिर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है एक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट, तो फिर यहाँ पे जब नोट में आते हैं तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नाउन ड्वार्फ हॉफ स्कार्फ एंड वॉर्फ, यानी कि ये चार वर्ड हैं, यानी तो फिर ये जब चार वर्ड हैं ये या तो यानी कि आगे बता सकता है कि ये टेक आइदर एस आर वी ई एस टू मेक इट प्लूरल नाउन, ये जो चार वर्ड हैं ये या तो एस लगाएंगे तो फिर भी ये प्लूरल बन जाएंगे और अगर हम इसे वी ई एस का इजाफा करेंगे तो फिर भी ये प्लूरल बन जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको हम एस लगा के भी प्लूरल बना के दिखाते हैं और यहाँ पे वी ई एस लगा के भी प्लूरल बनाएंगे तो फिर आपको कोई कंफ्यूज जो कि वो नहीं रहेगी। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ड्वार्फ है, यहाँ पे प्लस अगर हम एस लगाएंगे तो फिर भी और वी एस लगाएंगे तो फिर भी कैसे वर्ड बनेगा हम आपको बना के दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ड्वार्फ, ये बन गया हमारा ड्वार्फ्स। और ये बन गया प्लूरल, एक प्लूरल ये भी बन गया और दूसरा प्लूरल ये भी बन गया, यानी कि ये चार वर्ड ऐसे हैं जिसे हम अगर चाहे तो हम एस लगाएंगे तो फिर भी हमारा प्लूरल बन सकता है और अगर वी ई एस लगाएंगे तो फिर भी ये हमारा प्लूरल बन सकता है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे होफ, यहाँ पे हमने लगाया इसको भी एस तो फिर ये भी हमारा प्लूरल बन गया। और अगर हम चाहते हैं नहीं भाई हम इसे वी एस लगा कर प्लूरल बनाएंगे तो फिर वो भी हमारा करेक्ट होगा, वो भी हम कर सकते हैं। ये बन गया हमारा प्लूरल ये भी। और नीचे आप देख सकते हैं स्कार्फ,
हम कहते नहीं भाई, हम तो नहीं, तो इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना है, हम लिखना है सिर्फ शॉर्ट वर्ड, तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ एस लगाएंगे, तो फिर भी ये हमारा प्लूरल बन गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम ज़्यादा और बड़ा करके लिखना चाहते हैं और खूबसूरत लगेगा, तो फिर हम यहाँ पे ये लिख देंगे, ये बन गया हमारा प्लूरल। इसी तरह यहाँ पे वाश, यहाँ पे इसे भी हम लिखेंगे, ये हमारा बन गया प्लूरल। हम कहते हैं नहीं भाई हमें तो इसमें शक नहीं है, हम तो और भी इसे कुछ खूबसूरत बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे और खूबसूरत बनाते हैं। ये बन गया भाई खूबसूरत, ये बन गया। ये जो 4 वर्ड ऐसे थे जिसे हम चाहे तो ऐसे लगाएंगे या लगाएंगे VES, तो फिर ये हमारे एस वही रहेंगे, इसका प्लूरल इसी तरह ही बनेगा। इसमें नहीं, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एस लगाएंगे तो फिर भी ये हमारा करेक्ट था, हम चाहते हैं यहाँ पे VES लगाएंगे तो फिर भी ये हमारा करेक्ट होगा। कहीं भी हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पे कोई भी ऑप्शन आएगा, चाहे तो हम ये या ये, यहाँ पे तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा उनके लिखा होगा बाथ 1 and 2 बॉथ्स, यहाँ पे इसी तरह होगा। यहाँ पे अगर नहीं तो फिर ये होगा या ये होगा। ये 4 वर्ड ऐसे हैं कि आप कोई भी इनमें से एस लगाएंगे या VS लगाएंगे तो फिर ये हमारा करेक्ट ही रहेगा। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 8। तो फिर इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या निकल के जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आती है, इफ अ नाउन इन कॉन्सोनेंट लेटर, यानी कि अगर कोई वर्ड से कोई नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर पर ख़त्म होता है, एक्सेप्ट अलावा, यानी कि उसके अलावा SH CH X F FE O S और Y, अगर जब इन वर्ड के अलावा कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट लेटर पे ख़त्म होता है तो फिर इसका जब रूल जो बन जाता है कि सेमी कॉन्सोनेंट देन एड जस्ट एस टू मेक इट प्लूरल। तो जिस तरह के ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 वर्ड हैं जिस तरह आप देख सकते हैं SH CH X F FE O S और Y, यानी कि ये जो वर्ड है इस पे अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है और वो इन वर्ड के अलावा अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर जो कि ख़त्म होता है तो फिर उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे तो फिर वो बनेगा प्लूरल। तो फिर जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्टूडेंट जो कि वर्ड खत्म होता है यहाँ पे टी जो वर्ड है, यहाँ पे इन वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड है इनके अंदर कोई भी यहाँ पे टी वर्ड नहीं है, और यानी कि इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आ जाता है टी और ये है कॉन्सोनेंट लेटर तब। तो फिर यहाँ पे हम जब इन्हें प्लूरल बनाना है तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ और हम यहाँ पर ऐड करेंगे एस, तो फिर ये बन जाएगा प्लूरल। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखे स्टूडेंट और यहाँ पे हम आगे सिर्फ एस ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल। इसी तरह ये वर्ड यहाँ पे है चेयर, तो फिर चेयर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वर्ड है कि चेयर आर आता है और आर ये यहाँ पे हमारे जो वर्ड है 8 वर्ड इनके अंदर आर भी नहीं है, और ये आर जो है वो आप समझ सकते हैं कि ये है कॉन्सोनेंट। तो फिर इसके सामने भी जब हम ऐड करेंगे एस तो फिर ये बन जाएगा हमारा प्लूरल, ये बन गया हमारा चेयर और आगे हमने एस ऐड किया तो फिर ये बन गया हमारा प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा। और यहाँ पे डॉक्टर, डॉक्टर भी आपको पता है कि यहाँ पे आर आता है लास्ट में, और आर जो वर्ड है यहाँ पे आर इन 8 वर्ड के अंदर आर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम जब इन्हें प्लूरल बनाना है तो फिर यहाँ पे भी हम सिर्फ एस ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स। और यहाँ पे है बैग, जिस तरह आपको ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके अंदर जी कोई भी कहीं भी जी भी नहीं है, और जी वर्ड है ये भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो फिर जब हमें प्लूरल बनाना है तो फिर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा बैग है, तो फिर बैग प्लूरल बन जाएगा बैग्स। रीडिंग रूल नंबर 9। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 9। तो फिर यहाँ पे है इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फिर डेफिनेशन के अंदर देयर आर सम नाउन्स दोज डोंट हैव any change in their singular and plural noun, they remain same in their singular noun and plural noun, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो डेफिनेशन में बता रहा है कि कुछ ऐसे नाउन है जो कि नीचे हम दिए हुए हैं कि जब उन्हें सिंगुलर है तो फिर हम उन्हें प्लूरल करते हैं तो फिर वो सेम के सेम ही रहते हैं, नहीं तो इसमें कोई चेंजिंग होती है, उन्हें कुछ जो कि सिंगुलर होते हैं वही के वही प्लूरल होते हैं। तो फिर नीचे जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि सिंगुलर नाउन ये आ गया और ये आ गया प्लूरल नाउन। इस तरह जिस तरह हम फिश है, अगर फिश तो हम सिंगुलर लिखते हैं तो फिर जिस तरह हम प्लूरल पहले बनाते थे तो कुछ ऐसे वर्ड होते थे जहाँ पर हम एस ऐड करते थे, कहाँ पर ES ऐड करते थे, IES इस तरह कुछ वर्ड थे, तो हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए कुछ और इजाफा करना पड़ता था। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जिनके आगे कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा, और जो भी ये वर्ड सेम है वही के सेम इनके प्लूरल में यूज़ होंगे। तो फिर जिस तरह आप ये देख सकते हैं ना, ये फिश था, फिश सिंगुलर भी फिश रहेगा और प्लूरल भी फिश रहेगा। और जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे डीर, ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल भी इसी सेम रहेगा। और यहाँ पे क्रेब है, ये भी सिंगुलर है और यहाँ पे ये भी प्लूरल है, यानी कि ये सिंगुलर में भी यूज़ होगा और प्लूरल में भी यूज़ होगा। इस तरह यहाँ पे शिप है, ये भी सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा, और यहाँ पे पेड़ है, ये भी सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा।
यहाँ पे सीरीज है, ये भी सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा, और यहाँ पे डजन है, ये भी सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा। अगर हम कोई भी केले का डजन लेने जाते हैं तो हम एक केले का डजन लेंगे, तो फिर यहाँ पे यानी कि हम एक केले का डजन यानी कि डजन बोलेंगे। अगर हमें 10 या 12 केले के डजन लेने होंगे तो फिर यहाँ पे हम डजन्स नहीं बोलेंगे, यानी कि एस का इजाफा या कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज आगे करेंगे जो कि प्लूरल शो करने के लिए यूज करते हैं। सेम का सेम वर्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे डजन। तो फिर इसी तरह वर्ड यहाँ पे स्पेसिस, ये भी सेम का सेम ही रहेगा, यहाँ पे ये भी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहेगा, और यहाँ पे ये सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहेगा। और यहाँ पे स्कोर, जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे स्कोर, कोई टीम खेलती हैं तो स्कोर बनाती हैं 10 स्कोर 20 स्कोर, तो फिर जब 12-15 यानी कि ऊपर चले जाते हैं तो फिर प्लूरल बनाने के लिए तो फिर यहाँ पे हम एस ऐड नहीं करेंगे, स्कोर्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये सेम ही रहेगा। और यहाँ पे ग्रास, ये भी, और यहाँ पे ग्रास, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहेगा। और यहाँ पे 100 है, 100 भी इसी तरह है, 100 200 300 500 यानी कि प्लूरल होगा तब भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वन यानी कि थाउजेंड्स, यहाँ पे 1000 है, यानी कि जिस तरह बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ 100, यानी कि 1000 ऑफ 100, यानी कि उसके आगे एस वगैरह इस तरह कोई भी इजाफा नहीं करेंगे जो कि हमें प्लूरल बनाने के जिस तरह और वर्ड के अंदर हम शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1000 भी इसी तरह सेम है, 1000 के अंदर भी कोई भी किसी भी किस्म का इजाफा यानी कि एस वगैरह कोई भी इजाफा नहीं होगा, ये सेम का सेम रहेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे बताया था कि ये रिमेन, यानी कि वो सेम के सेम ही रहते हैं। तो फिर ये कुछ ऐसे वर्ड थे जिसके अंदर हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ती है। ये जो वर्ड होते हैं वही के वही सेम सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और वही के वही वर्ड प्लूरल में भी यूज़ होते हैं।